अब हम आपको सीधा ले चलते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर मीत हांडा जी से। मीत जी आपका जो गाना आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ऋचा शर्मा जी की अ, उसको ज़रा-सा एक बार गुनगुना के बताएँगे? और क्या मांगू तुझे मुबारक रब्बा तेरी खुदाई तुझको मोहब्बत रास नाई और क्या मांगू तुझे मुबारक रब्बा तेरी खुदाई। ये गाना हाई पिच का है और वाक़ई ऋचा जी के लिए ही बना है। तो ये बनाते समय आपने सोचा था उनके लिए या बनने के बाद सबने डिसाइड किया? नहीं नहीं, ये एक्चुअली कैसा हुआ कि डायरेक्टर साहब को जब गाना सुनाया तो उनके ज़हन में कुछ और ही था कि हम चलो जसविंदर जी या कुछ एक नया चेहरा देखते हैं। बट मेरा माइंड सेट हो चुका था कि नहीं, इसको अगर ऋचा जी ही गाएँगी तो जस्टिफ़ाई हो जाएगा। तो फिर हमने वही किया, लॉक किया उनको, ऋचा जी को गवाया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। आपका जो गाना पीर फ़कीर है जो ऋचा जी ने गाया है, इसके वायरल होने में एक और इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, वो है इसके लिरिक्स राइटर। जी, जी। उनके बारे में क्या कहते हैं? साहिल सुल्तानपुरी उनका नाम है और हम लोग साथ में काफ़ी काम कर रहे हैं और जो भी हम काम करते हैं बहुत अच्छा उनका उसका रिज़ल्ट रहता है। बहुत अच्छा लिखते हैं साहिल जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये गाना पीर फ़कीर उन्होंने ही लिखा है। साहिल जी भी एक राइटर हैं, जी। सीनियर राइटर हैं, लेकिन इनके गानों में और बाकी के लोगों के गाने में क्या फ़र्क नज़र आता है जो आपने इनको अप्रोच किया? सर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बस उतना ही है कि बाकी लोगों के गाने वायरल हो जाते हैं या उनके गाने कुछ ज़्यादा वायरल नहीं होते हैं, तो वो चीज़ एक बैकअप मिलता नहीं है। ये तो लिरिक्स तो आई थिंक जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, सब लोग अच्छा ही लिखते हैं सर। नॉर्मली जब गाना बनता है, बड़े सिंगर के पास जाता है, तो वो लोग ये देखते हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है। आप एक अपकमिंग म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और ये पहला गाना है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ऋचा जी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि मीत एक मुझे क्यों भेज दो, गा के क्यों भेज दो। मैंने उनको भेजा, कुछ स्किल का प्रॉब्लम था तो वो सब हो गया था मैनेज। उनको कंपोज़िशन इतनी पसंद आई बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे 2 दिन बोला 2 दिन में तुम कभी भी रिकॉर्ड कर लो। हमने उनको बुलाया और कैलाशा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। बहुत मस्ती में उन्होंने गाया। सैड गाना है मगर मस्ती के साथ गाया डांस करके। जब उनके साथ गाना आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो बीइंग फ्रेश म्यूज़िक डायरेक्टर आपको क्या दिक्कत हुई? नहीं देखो दिक्कत तो ये होती है कि एक इतनी बड़ी लीजेंड सिंगर हैं और हम अभी कमबैक कर रहे हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हेजिटेशन तो रहता है कि नहीं यार कुछ गलत ना हो जाए या कुछ ऐसी कोई बात ना हो जाए। बट ओवरऑल सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऋचा शर्मा जी के अलावा और किन बड़े सिंगर के साथ आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभी कुणाल गांजावाले जी के साथ मैंने काम किया, शानूदा के साथ किया, जावेद अली जी के साथ किया, शाहिद मालिया और आपका शान और सोनू कक्कड़ सुधीर भोसले जी, काफ़ी सिंगर के साथ काम किया मैंने। आपके सारे गानों में बड़े सिंगर्स हैं, तो ये आप कैसे उनको अप्रोच करते हैं? नहीं कभी-कभी होता कि बाया-बाया या उनके मैनेजर से, कभी हम डायरेक्ट अप्रोच करते थे, तो वो बोलते थे कि आप गाना भेजो या क्यों भेजोगे, गिटार पे गा के भेजो। तो वैसे करते थे हम लोग। मेन क्या है कंपोज़िशन पसंद आनी चाहिए, सिंगर कितना भी बड़ा हो। चलो ठीक है जो भी उनकी फ़ीस है, बट कंपोज़िशन भी पसंद आनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से उनको गाने पसंद आते थे, कंपोज़िशन पसंद आती थी और यस हो जाता था। आपने जो गाना रिकॉर्ड किया ऋचा शर्मा जी के साथ, उस फ़िल्म का नाम है ढाक और ये 5 लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली है। तो ये पहला गाना होगा जब पैन इंडिया लेवल पे आपका रिलीज़ हो रहा है। जी। इसके लिए आपने कुछ अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाया है या प्रोड्यूसर ही कोशिश कर नहीं मैंने जो भी किया है, अपनी तरफ से जो भी एफ़र्ट डाले हैं, वो मैं डाल रहा हूँ और प्रोड्यूसर भी अभी हमारे आने वाले हैं। वो लोग भी इस गाने में बहुत एफ़र्ट डालने वाले हैं। ये आपकी पहली फ़िल्म होगी जो 5 लैंग्वेज में ऑल इंडिया रिलीज़ हो रही है और लकीली ऋचा जी का गाना ये काफ़ी वायरल हो रहा है। इससे आपको करियर वाइज़ क्या फ़ायदा हो रहा है? करियर वाइज़ तो देखा जाए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि इतनी बड़ी सिंगर हैं, उनके साथ में काम करना।
एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और दूसरा कैसा है कि उनका नाम ही इतना बड़ा है, तो हमको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनसे। अभी आपकी दूसरी फ़िल्म जो आ रही है कुणाल गांजावाला के साथ, उसके बारे में कुछ बताएँगे? हाँ, उनके साथ काम किया था कुणाल जी के साथ मेरे ख़्याल गाने रिकॉर्ड हुए काफ़ी टाइम हो गया और इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में, वो उनके पास टाइम नहीं था। वो मेरे ख़्याल 1 डेढ़ घंटे के लिए आए थे और गाना उन्होंने सुना, तो आप बिलीव करेंगे वो 4 घंटे रुके और बाद में मुझे मतलब ऐसे करके बोले, "यार मीत तू बहुत अच्छा काम करता है, तू बहुत आगे जाएगा।" तो ये मेरे लिए एप्रिसिएशन है बहुत बड़ा, कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। कुणाल जी का गाना किस तरह के मूड का है? एक सेंसुअल एक रोमांटिक सॉन्ग है, बड़ा प्यारा। मैं 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूँ। गीले होठों पे पानी की बूंदें एक प्यास दिल में जगाने लगी खुद पे नहीं अब रहा मेरा काबू मोहब्बत मुझे अब सताने लगी इस पल को यारा खोने से पहले लिपट जा सनम सुबह होने से पहले ऐसा है। ऋचा जी का भी गाना कुछ इसी तरीके का दर्द भरा है, कुणाल जी का भी इसी तरह का दर्द भरा है। तो क्या आप सिर्फ़ दर्द भरे गाने ही प्रेफ़र करते हैं? ऐसा नहीं है। अभी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है आशी त्रिपाठी ने गाया है इसी फ़िल्म का, दाग फ़िल्म का और ऋषि आज़ाद ने लिखा है। तो वो बड़ा रोमांटिक गाना है, बहुत अच्छा गाना है वो। तो ऐसा नहीं है उसकी लाइन क्या है? वो है आसमान का एक कोना तुम पकड़ो एक मैं पकड़ूं और फिर तारों को गठरी में बांध के दूर चले नॉर्मली हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक पैटर्न होता है। सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग और उसी से म्यूज़िक डायरेक्टर की पहचान बनती है। तो आप किस तरह की पहचान बनाना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि म्यूजिक डायरेक्टर की कोई बाउंडेशन नहीं होती काम तो काम होता है वो पैपी नंबर हो रोमांटिक हो सैड हो सूफी हो मगर ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे जो भी काम मिलता है मैं उसको बाखूबी निभाता हूँ आगे और किस तरह के गाने बनाने का इरादा है? बस सर रिक्वायरमेंट जैसे आती रहेगी, कुछ भी रिक्वायरमेंट आएगी रोमांटिक कुछ भी आएगा, तो बस करता रहूँगा। आपको बहुत-बहुत बधाई आपके इस गाने के वायरल होने का और आगे ईश्वर करे आपके सारे गाने वायरल हों। थैंक यू सो मच। साहिल जी, अभी आपका गाना काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ऋचा शर्मा की आवाज़ में। उसके बारे में कुछ बताएँगे? देखिए, गाने के बारे में जो फ़िल्म की सिचुएशन होती है, हम तो उसके मुताबिक काम करते हैं, ठीक है? और जहाँ तक गाने का सवाल है, गाने में जो रूहानियत है, जो उसकी कंपोज़िशन है, जो गाने की राइटिंग है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक साथ मायने रखती हैं। और उसके साथ-साथ कंपोज़िशन कंपोज़र जो हैं हमारे मीत हांडा जी, जिन्होंने इस गाने को कंपोज़ किया है और इस गाने के पीछे जो और क्रू रहा है, जैसे डायरेक्टर्स का पार्ट रहा है, हीरो का पार्ट रहा है, हीरोइन का पार्ट रहा है। तो जो अच्छी ब्रीफ अगर आपको दे देता है, तो उस ब्रीफ को समझ कर अगर आप लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि गाना काफ़ी अच्छा बन सकता है और उसी का नतीजा है ये गाना आपके सामने है। इस गाने को पहले आपने लिखा था फिर कंपोज़ हुआ या कंपोज़िशन पे आपने गाना लिखा? एग्ज़ैक्टली मैंने पहले गाना लिखा था, उसके बाद ये कंपोज़ हुआ। पहले मैंने ब्रीफ ली डायरेक्टर अनीस बारूदवाला साहब ने मुझे इसकी ब्रीफिंग की कि मुझे इस तरह का कुछ गाना चाहिए, ये सिचुएशन है। उसके बाद मैंने गाना लिखा और उसके बाद मीत भाई ने कंपोज़ किया। गाना लिखते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सिचुएशन नो डाउट फ़िल्म की वो सिचुएशन कि हीरोइन के साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या घट रहा है, क्या चल रहा है। हीरो के साथ क्या हुआ, हीरोइन परेशान क्यों है, कितनी परेशान है और उसके साथ जो ब्रीफ होती है कि भई आपको थोड़ा-सा सूफियाना अंदाज़ रखना है और थोड़ा-सा सैड रखना है, तो वो चीज़ें काम करती हैं। कई बार लिरिक्स लिखते समय एक सिंगर का एक इमेज दिमाग में होता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है।
तो जब आपने लिखना शुरू किया तब क्या था? बेशक मेरे दिमाग में ऋचा शर्मा जी पहले से भी थी। ये बात मेरे और मीत भाई में हुई। तो मीत भाई ने कहा कि 100% हम लोग कोशिश करेंगे कि ऋचा शर्मा जी गाएँ और तो इसलिए वो शुरुआत से हमारे दिमाग में चल रहा था, इसलिए हमने थोड़ी-सी पंजाबी उसके साथ गाने के साथ हमने वर्डों में लाने की कोशिश की। और उससे पहले भी मैं कमांडो 3 में एक पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन 2/3 पार्ट जो है, वो एक गाना मैंने पंजाबी में किया है, अरिजीत सिंह साहब ने गाया है, अखियाँ मिलावांगा। तो उस तरह से हमने सोचा कि वो चूँकि पंजाबी बैकग्राउंड से आती हैं, ऋचा शर्मा जी दिल्ली से हैं या जो भी वो और गाने गाती हैं, सूफियाना उनका जो अंदाज़ है, तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा-सा पंजाबियत डालनी चाहिए, तो मैंने कोशिश की। ये गाना आपने तो खुद लिख दिया पूरा, फिर बाद में कंपोज़ हुआ। लेकिन जब ऋचा जी ने गाना शुरू किया तो इसमें वर्ड्स काफ़ी चेंज हुए या वही वर्ड्स रहे? ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स वही रहे, 1-2 जगह उनको जब गाते समय उन्हें लगा कि फ्लो जो है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा ब्रेक होगा, तो उसके लिए उन्होंने बात की और उस समय एट अ टाइम हाँ, या ये छोटे-छोटे वर्ड्स थे वो क्लियर किए। इसके अलावा कौन-सा गाना अभी आपका रिलीज़ हुआ? अभी एक और गाना मेरा रिलीज़ हुआ है सेम पिक्चर का, फ़िल्म का नाम है धाक और गाना है जयकारा। उसे वरदान सिंह जी ने कंपोज़ किया है और गाना ठीक-ठाक चला है, अच्छा चल रहा है। तो सेम फ़िल्म का है और अभी इसके अलावा भी अभी मैंने एक सूफियाना एल्बम किया है। उसमें 2 गाने अभी रिलीज़ हुए हैं, एक सुखविंदर सिंह जी ने गाया है, इकबाल दरबार साहब ने उसको कंपोज़ किया है और दूसरा गाना कुमार सानू जी ने गाया है, जिसे इकबाल जी ने ही कंपोज़ किया है। तो सुखविंदर सिंह जी के गाने का नाम है मेरे यार जुलाहे और जो कुमार सानू जी ने गाया है, उसका नाम है सखीरी। तो अच्छे गाने हैं, ये रिलीज़ हुआ अभी फिलहाल। फ़िल्म ढाक के लिए और ऋचा जी के इस गाने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसी तरीके से आपका ये गाना वायरल होता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपको।